हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम से बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है कि जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो मानव नेत्र से जो संबंधित क्वेश्चन बचे हुए थे वो आज हम क्वेश्चन कराएंगे इस वाली क्लास में। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन कराए थे हमने, उसमें बताया भी था कि उनका कॉन्सेप्ट बताया था, उनकी ट्रिक भी बताई थी कि कैसे जो है क्वेश्चन लगेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन की आज हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है निकालेंगे अपने क्वेश्चन। हमने कल कहाँ तक करा दिए थे, शायद आपको पता होगा। क्वेश्चन हमने करा दिए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। ये 8 तक क्वेश्चन करा दिए। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 से आगे से करेंगे। तो ये हमने कराए थे मानव नेत्र से संबंधित। आज जो है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। और जो है उम्मीद है आप लोग सभी लोग पीछे क्लास देख के आए होंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है। प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान कितने अंश है? 60 अंश है। ठीक है, प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद बोला गया तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। अपवर्तनांक जो है वो कितना है? √3 है। तो अपवर्तनांक हमें मालूम है, अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं? n से। तो ये अपवर्तनांक है, इस अपवर्तनांक को हम किससे लिखेंगे? n से। और प्रिज्म कोण हमें मालूम है, वो हम किससे प्रस्तुत करते हैं? ए से। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता हो कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और अपान में होता है साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला पता हो। प्रिज्म वाला जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रिज्म के लिए हमें ये फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यहाँ पे जो डेल्टा एम है इसे बोला जाता है विचलन कोण। डेल्टा एम जो है मेरे भाई, इसको कौन सा कोण बोला जाता है? इसे बोला जाता है विचलन कोण। और ए जो है, इस ए को बोला जाता है प्रिज्म कोण। इस ए को कौन सा कोण बोला जाता है? ए को बोला जाता है प्रिज्म कोण। ये दो चीजें याद रखना है कि डेल्टा एम जो है इस वाले फार्मूले में है, वो कौन सा कोण है? विचलन कोण है। अगर हमसे क्वेश्चन बोला है विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा एम से प्रस्तुत करेंगे। बोला जाए प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को हम प्रस्तुत करेंगे ए से। बोला जाए अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को हम प्रस्तुत करेंगे एन से। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा इसमें एक और चीज याद रखना, अगर प्रिज्म जो है अत्यंत पतला है, अगर हमसे बोला जाए प्रिज्म अत्यंत पतला है, तो फॉर्मूला आता है डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस 1। पतले का मतलब है कि प्रिज्म कोण जो है वो बहुत सूक्ष्म हो गया है, 2 अंश है, 3 अंश है, 4 अंश है, 5 अंश है। तो ये वाला फॉर्मूला लगे डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस 1। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन हम लगाएंगे। फॉर्मूला ये वाला नोट कर लेंगे कॉपी पे, दोनों फॉर्मूले नोट कर लेंगे। ये हमने बता दिया है। इधर वाला कब लगेगा? ये तब लगेगा जब प्रिज्म कोण जो है अधिक दिया गया, और ये तब लगेगा जब प्रिज्म कोण बहुत सूक्ष्म दिया गया, 2, 3, 4 अंश ऐसे करके दिया जाए। देखो इधर, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे मेरे भाई? अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो इधर क्या क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो इधर सबसे पहले बोला गया यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है। तो प्रिज्म कोण हमें मालूम है कि प्रिज्म कोण को किससे प्रस्तुत करेंगे? ये हम सॉल्व करेंगे तो प्रिज्म कोण को हम किससे प्रस्तुत करेंगे? ए से। तो ए बराबर क्या है? ए बराबर दिया गया 60 अंश। ठीक है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। तो अपवर्तनांक हम प्रस्तुत करते हैं n से। n बराबर कितना है? √3। हमसे बोला गया न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है, डेल्टा एम बराबर ज्ञात करने हैं। और दो डेल्टा एम के दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था साइन n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। एक बताया था डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस 1। तो डेल्टा एम बराबर ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस 1, ये फार्मूला जो है तभी लगेगा जब प्रिज्म कोण कैसा हो? अत्यंत जो है प्रिज्म बहुत पतला हो, तब लगेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रिज्म कोण का मान दे दिया जाता है 4 अंश है, तब तो हम लगा देते डेल्टा एम बराबर ए इंटू एन माइनस 1। इस कंडीशन में नहीं लगा सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन में क्या लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे एन बराबर, हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और अपान में क्या होता है? अपान में होता है साइन ए बाई 2। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, और हम किसका मान निकालेंगे? डेल्टा एम का मान यहाँ पे हम निकालेंगे।
तो n बराबर लिखेंगे, देखो इधर साइन, यहाँ पे लिखेंगे साइन, देखो n का मान दिया गया तो n का मान कितना दिया गया √3, तो n की जगह लिख दिया √3 बराबर साइन डेल्टा एम, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन डेल्टा एम, हमें दिया नहीं गया, डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस a/2, ए का मान कितना है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60/2 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे साइन a/2, ए का मान 60, 60/2, ये वाला कट जाएगा साइन 30, तो √3 बराबर क्या बचेगा, √3 बराबर बचेगा, ऊपर वाला पद ऐसे ही लिखेंगे साइन डेल्टा एम प्लस 60/2, ठीक है, दोनों में भाग है। यहाँ पे जाएगा साइन 30, और साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, 60/2 यानी 30 बचेगा, और साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का इस पूरे का 1/2 का इधर भाग है, इस पूरे का इधर भाग है, इधर क्या जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये वाला जो है इधर आएगा तो क्या बचेगा, इधर जो आएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3, और ये 1/2 इधर गुणा में इधर आ जाएगा, 1/2 का इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग है इसमें गुणा हो जाएगा, √3 में 1/2 का गुणा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/2 बराबर क्या बचेगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। समझ में आया यहां तक, बोलो ये वाली चीज समझ में आई है नहीं आई है, बताओ एक बार, बोलो मेरे भाई। अब यहाँ पे ये हम तुलना करें √3/2, इधर से साइन हटाना है क्योंकि डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है, इधर से साइन हटाना है, तो यहाँ से जब हम साइन हटाएंगे तो इधर हम जो है साइन के पदों में लाएंगे, साइन से साइन कट जाएगा, तो √3/2 साइन में होता है साइन 60 का, तो √3/2 की जगह क्या लिख देंगे साइन 60, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2, तुलना करेंगे साइन से साइन यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे साइन से साइन हट जाएगा, तो 60 बराबर बचेगा डेल्टा एम प्लस 60/2, दो का इधर भाग है इधर गुणा हो जाएगा, तो 60 दूनी 120 बराबर डेल्टा एम प्लस 60। हमें भाई मान निकालना है डेल्टा एम का, तो इधर 60 जो है उधर किसमें है प्लस में, इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में, तो 120 माइनस का 60, तो डेल्टा एम का मेरे भाई मान कितना अंश आ जाएगा, डेल्टा एम का मान आ जाएगा यहाँ पे 60 अंश, ठीक है, नोट करो फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है दूसरे वाले क्वेश्चन में, पहले एक बार पढ़ो सभी लोग ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार पढ़ेंगे सभी लोग। देखो इस वाले में ये दिया गया, यदि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 अंश है, 5 अंश है तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो दूसरा वाला लिखा है हमने, यदि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितने अंश है 5 अंश है, तो 5 अंश है यानी कि ये जो प्रिज्म कोण का मान 5 अंश है ये ए का मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर यहाँ पे कितने अंश हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक ये दिया गया, अपर्तनांक को n से लिखते हैं, n बराबर हो जाए 1.62, इसके बाद तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना, अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे डेल्टा एम का मान पिछले वाले में भी हमसे ज्ञात करवाया गया था, इस वाले में भी, लेकिन इस वाले में फार्मूला कौन सा लगाएंगे, डेल्टा एम बराबर यहाँ पे लगाएंगे a इंटू n माइनस 1। क्यों लगाएंगे ये वाला फार्मूला, क्योंकि प्रिज्म कोण अत्यंत सूक्ष्म है, जब सूक्ष्म कोण होता है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, बाकी मान रखेंगे और हल कर देंगे इसको। जब हम इसमें मान रखेंगे तो डेल्टा एम का मान जब निकालेंगे तो डेल्टा एम बराबर क्या हो रहा है a इंटू n माइनस 1, ए का मान कितना है 5, n का मान कितना है 1.62 माइनस का 1, डेल्टा एम बराबर अगर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा 5, 1.62 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0.62, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एम का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 का इसमें करेंगे 10, 5 छक्का 30, 30 और 1 31, कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी कि डेल्टा एम का जो मान आएगा वो कितने अंश आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 3.1 अंश, जीरो लिखो या ना लिखो।
समझ में आया? कितने अंश आया? 3.1 अंश आया। ये है यहाँ पे, ये है प्रिज्म वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है ये? प्रिज्म वाले क्वेश्चन। और लगाएंगे हम प्रिज्म वाले क्वेश्चन। देखो इधर अगला ये दिया गया प्रिज्म वाला अगला क्वेश्चन ये दिया गया। इसमें हमसे ये बोला गया है एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण है 60 अंश। कोई प्रिज्म है हमारे पास और उस प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो है वो कितने अंश है? 60 अंश है। तो हमें मालूम है जो प्रिज्म कोण होता है उससे हम किससे प्रश्न करेंगे? ए से। प्रिज्म कोण को हम किससे प्रश्न करेंगे? ए से। तो यहां पर लिखेंगे ए बराबर कितने अंश है? 60 अंश है। किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण है 60 अंश। ठीक है, प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है। अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से प्रश्न करते हैं। डेल्टा एम बराबर कितने अंश है? 38 अंश है। इसके बाद बुलाया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अपवर्तनांक हम किससे प्रश्न करेंगे? एन से। और एक और चीज दिया गया यहाँ पे ब्रैकेट में, वो किसका मान दिया गया? साइन 49 अंश का। तो कहीं पे अगर साइन 49 अंश का मान यूज होगा तो वहां पे साइन 49 अंश की जगह पे कितना रख देना? 0.75 ये वाला मान है। ठीक है, मान रखेंगे तो मान जब हम लगाएंगे इसका तो हम फार्मूला कौन सा लगाएं? क्योंकि यहाँ पे 60 अंश है, बड़ा प्रिज्म कोण अधिक है, तो इस वजह से हम अधिक वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा होता है अधिक वाला फार्मूला? प्रिज्म कोण का जो फार्मूला होता है वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। n बराबर क्या होता है? साइन डेल्टा एम प्लस a/2 और अपॉन में क्या होता है मेरे भाई? अपॉन में होता है साइन a/2। ये जो मान रखेंगे यहाँ पे तो मान कितना आएगा? यहाँ पे कितना मान आएगा? n बराबर यहाँ पे लिखेंगे n बराबर साइन, वो n का मान लिखना है ना, किसका मान लिखना है? n का। तो n बराबर लिखेंगे, n बराबर क्या होगा? साइन, यहाँ पे लिखेंगे साइन डेल्टा m का मान कितना है? 38 अंश है। और इसके बाद a का मान कितना है? 60 अंश है। और बटे में क्या हो जाएगा? 2। और अपॉन में होता है साइन a/2। a का मान है 60, तो a/2 यानी कि 60/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 30/2। 60 और 30, 60 और 38 कितना हो जाएगा? 98। 98 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 49। तो ऊपर जो बचेगा वो कितना बचेगा? यहाँ पे n बराबर लिखेंगे, यहाँ पे बचेगा साइन 60 और 38 कितना हो जाएगा? 98। 98 का आधा करेंगे 49, तो ऊपर बचेगा साइन 49 और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन बचेगा साइन 30। यानी कि साइन 60 है तो साइन 60 का आधा कितना बचेगा? साइन 30। अब देखो साइन 49 का मान 0.75 दिया गया, लिख देंगे यहाँ पे 0.75। इसका मान लिख देंगे। साइन 30 का मान 1/2 है। ये वाला कहाँ पे पहुंच जाएगा? सबसे ऊपर। तो n बराबर लिखेंगे तो क्या हो रहा है? 0.75 इंटू में क्या हो रहा है? 2। यहाँ पे हो जाए 75 का 2 में करेंगे 150। तो n का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा? n बराबर आ जाएगा यहाँ पे 150। और कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगा? 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.50। कितना आएगा? 1.50। अब ये वाला 2 ऊपर कैसे पहुंचा, ये वाली चीज भी समझ लो। हमें मालूम है कि दो चीजें अगर भिन्न में लिखी हैं, जैसे लिखा है 3/4 और इसमें भाग है 5/8, तो ये वाला ऊपर, ये वाला यहाँ पे, ऐसे गुणा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें मालूम है कि 0.75 है, 0.75 है और इसके बटे में क्या? 1/2। तो नीचे वाली भिन्न पूरी है, ऊपर वाली भिन्न पूरी नहीं है। तो जो भिन्न पूरी नहीं होती उसके अपॉन 1 मानेंगे। ये पूरा हो गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ऐसे इसका जो है गुणा होता है। ऐसे इसका क्या होता है? गुणा होता है। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब लगाएंगे हम। भाई साहब हम कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। देखो इधर नेक्स्ट कौन सा लगाएंगे? नेक्स्ट। देखो इधर पहला क्या दिया गया, इसमें कौन कौन सी चीज दी गई? इसमें ये दिया गया 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक के प्रिज्म का। तो प्रिज्म का जो कोण दिया गया, प्रिज्म का जो कोण दिया गया वो कितने अंश है? 60 अंश। तो प्रिज्म कोण मेरे भाई हम प्रश्न करते हैं ए से, तो ए बराबर कितना अंश दिया गया? 60 अंश। ठीक, 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या दिया? अपवर्तनांक n बराबर दिया गया √2। इसके बाद हमसे बोला गया अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना। अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना यानी कि हमें किसका मान ज्ञात करना? डेल्टा m का मान ज्ञात करना। फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है साइन डेल्टा m प्लस a/2
और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा साइन ए बाई 2। डेल्टा एम का एक और फॉर्मूला है, अभी हमने कई बार बताया, डेल्टा एम का एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा एम बराबर होता है ए इंटू एन माइनस वन। वो कब लगता है, जब प्रिंट कोण बहुत सूक्ष्म हो, कोण जो है 1.5 अंश दिया जाए, 2 अंश दिया जाए, 5 अंश दिया जाए, ऐसे करके बहुत सूक्ष्म दिए जाए। लेकिन यहाँ पे तो अधिक कोण दिया गया 60 अंश, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आया, हम क्या नहीं कर सकते, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही वाली चीजें लगाएंगे, एन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एम, एन का मान हमें दिया गया है तो हम एन का मान यहाँ पे लिख देंगे √2 बराबर ऊपर क्या है साइन डेल्टा एम का मान हमें ज्ञात करना, ए का मान 60 अंश है, बटे में 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या, अपॉन है साइन ए बाई 2, ए का मान 60, 60 बटे 2 यानी कितने अंश आएगा, 30 अंश आएगा। इधर बचेगा √2 बराबर, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, जो जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। यहाँ साइन 30 का जो मान है मेरे भाई वो कितना है, 1/2। साइन 30 का मान कितने, 1/2। 1/2 का इधर पूरे में क्या भाग है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इधर जब गुणा होगा 1/2 का तो क्या हो जाएगा, √2 में गुणा किसका हो जाएगा, 1/2। समझ में आई, 1/2 का गुणा कहां से हो गया, ये यहाँ पे पूरा 1/2 भाग में है, ये पूरा भाग वाला इधर आएगा बराबर की, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो √2 में गुणा हमने किसका कर दिया, 1/2 का, क्योंकि उधर से उठा के और इधर हम ले आए हैं, तो किसका गुणा हो गया, 2 में गुणा, √2 में गुणा हो गया 1/2 का। अब इधर हम मान रख देंगे, इधर मान कितना रखना है, इधर बचा है साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। समझ में आया, 60/2। अब इस चीज को अगर हम हल करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम काटना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 2 लिखा है इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बचेगा, और इस वाले स्क्वायर से ये रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√2 बराबर क्या बचेगा, साइन डेल्टा एम प्लस का कितना बचेगा, 60/2। अब यहाँ पे मान रखेंगे, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है, तो यहाँ पे साइन 45 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस का 60/2। तुलना करेंगे, यहाँ पे तुलना जब हम करेंगे तो तुलना करने पर जो है साइन से साइन क्या हो जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा, तो 45 बराबर कितना बचेगा, डेल्टा एम प्लस 60/2। 45 दूना कितना हो जाएगा, 45 दूना हो जाएगा 90, और 90 बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस का कितना होगा, 60। ये 60 इधर आ जाएगा, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 90 माइनस का 60, यानी कि डेल्टा एम का जो मान आएगा वो कितने अंश आएगा, 30 अंश आएगा। डेल्टा एम का जो मान आएगा वो कितने अंश आ जाएगा, यहाँ पे 30 अंश आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन एकदम से समझ में आए होंगे, ये प्रिंट से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक किताब के पूरे क्वेश्चन हो गए, ये हम दूसरी किताब करा रहे हैं, ठीक है, मित्तल के हैं और क्या नाम एक्टिव वाली के हैं, लगाना है, ये सब लगेंगे जैसे हमने बताया वही कॉन्सेप्ट लगाना है, सब एकदम से फटाफट लगेंगे, एकदम से टनाटन, ठीक है ना। देखो इधर मानव नेत्र वाले कुछ क्वेश्चन और हम कर लेंगे, इसके बाद जो है हम देखेंगे। देखो इधर ये क्वेश्चन है, अब ये मानव नेत्र वाला जो हमने बताया था पिछली क्लास में वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, हम अपना जो यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम क्लास में क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो हमने पीछे बताया था वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो चीज हमें दिख रही है वो v का मान, जिस चीज को हमें देखना है वो u का मान। क्या याद रखना है, जो चीज हमें दिख रही है वो v का मान, और जो हमें देखना है वो u का मान, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा जो है हमें कोई तीसरी चीज याद नहीं रखनी है। इसमें क्या दिया गया, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य जो है आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। 30 से अधिक की वस्तुओं को नहीं देख सकता, इसका मतलब क्या, वह 30 तक तो देख सकता है, आंख से 30 से अधिक की नहीं देख सकता, लेकिन वह 30 तक देख सकता है, और जो देख सकता है वो किसका मान है, v का, और v बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और एक और चीज बताई थी, यहाँ पे जो u और v लेंगे वो माइनस में लेंगे, वस्तुओं को नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित वस्तु को देखना है, उसे देखना क्या है, जो देखना है वो किसका मान है, u का, ठीक है। किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी और कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। फोकस दूरी अगर प्लस में आएगी तो अब उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, फोकस दूरी अगर माइनस में आएगी तो अवतल लेंस, और प्लस में आएगी तो उत्तल लेंस। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
ये फार्मूला इस वजह से लगाते हैं क्योंकि नेत्र लेंस में, मानव नेत्र में लगा होता है लेंस, तो यहाँ पे लेंस वाला फार्मूला लगेगा और लेंस फार्मूला यही होता है। मान रख देंगे यहाँ पे 1/f बराबर 1/v का मान कितना है -30 माइनस 1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वाला पद 0 हो जाएगा, तो 1/f बराबर क्या रहेगा -1/30। अगर f को निकालेंगे ये अपोजिट हो जाएगा तो -30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो है मेरे भाई वो किस में आई है, फोकस दूरी जो आई है वो किस में आई है, माइनस में आई है। जब ये फोकस दूरी माइनस में आई है इसका मतलब उसे कौन से लेंस की आवश्यकता होगी, उसे अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। उसे अपना यह दृष्टि दोष निवारण के लिए उसे कौन से लेंस की आवश्यकता होगी, उसे जो है अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। इस व्यक्ति को अगर अवतल लेंस लगा दिया जाएगा तो उसे 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, वो वाली वस्तुएं भी एकदम से कैसी दिखने लगेंगी, स्पष्ट दिखने लगेंगी। समझ में आया, बोलो क्यों। अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पहले क्वेश्चन ये वाला पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे। देखो इधर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर तक देख सकता है। कहां तक देख सकता है, 2 मीटर तक देख सकता है। तो जो देख सकता है 2 मीटर तक देख सकता है, तो जो देख सकता है वो v का मान है। v बराबर है 2 मीटर और हमेशा किस में लेंगे, ये माइनस में, ठीक। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। जैसे 2 मीटर तक देख सकता है और वह निकट दृष्टि दोष है, अब हमें ये नहीं बोला गया उसे जो है कितनी दूरी की वस्तुएं देखनी है, समझ में आया। अभी तक तो बोला जाता है कि उसे 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। जैसे पीछे वाले में ये बोला गया था कि वह अनंत पर स्थित वस्तु को देखना चाहता, तो देखना चाहता u बराबर इनफाइनाइट ले लिया, जो देखना चाहता अनंत वाली देखना चाहता तो u बराबर अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई समझने वाली बात तो ये है कि इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला गया है कि उसे अनंत वाली देखनी है, कौन सी देखनी है। तो हमें सबसे पहले पहचानना है कि वह अनंत वाली देखना चाहता है या पास वाली देखना चाहता है। देखो, तो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में बताया था निकट वाली दिखती है और कौन सी नहीं दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, तो उसे दूर की नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में हमने बताया था निकट की तो दिखती है लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं दिखती है, तो उसमें कौन सी देखना चाहेगा, जो नहीं दिख रही है उन्हीं के लिए तो चश्मा लगाएगा, तो उसे कौन सी नहीं दिख रही है, इनफाइनाइट वाली, दूर वाली। तो यहाँ पे u बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। प्रकृति कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब क्या बताना है कि वो अवतल लेंस लगाएगा या उत्तल लेंस लगाएगा, उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। और क्षमता निकलती है फोकस दूरी से, तो हम सबसे पहले फोकस दूरी निकालेंगे और फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमसे बोला गया लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, और लेंस की क्षमता किससे प्रस्तुत करते हैं, p से, और लेंस की जो क्षमता p बराबर होती है वो फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो अगर हमें जो है p का मान निकालना है तो f का मान निकालना होगा, और f का फार्मूला क्या होता है, f के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यही वाली चीज लिख देंगे 1/f बराबर 1/v, v का वैल्यू कितना दिया गया -2 माइनस 1/इनफाइनाइट, ये जो है 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा -1/2। अगर f का मान निकालें f बराबर हो जाएगा -2 मीटर। तो फोकस दूरी आई है माइनस में, अब माइनस में आई है तो उससे कौन सी लेंस की जो प्रकृति होगी वो कौन सी प्रकृति होगी, अवतल लेंस। यानी कि उस व्यक्ति को कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा अपने इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, उस व्यक्ति को इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए मेरे भाई उसे अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा, क्योंकि जो फोकस दूरी आ रही है वो किसमें आ रही है, माइनस में आ रही है, इस वजह से किसमें आ रही है, माइनस में। लेकिन हमसे इस वाले क्वेश्चन में लेंस की क्षमता पूछी गई, और लेंस की क्षमता p बराबर क्या होता है 1/f, जब फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो, या सेंटीमीटर में होती है तो 100/f लगाते हैं, तो p बराबर हो जाएगा 1/f। f का मान कितना आया, f का मान आया -2। यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट रखेंगे, 0 बढ़ जाएगा, यानी कि -0 पॉइंट, p बराबर आएगा -0.5 डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता p बराबर आएगी वो कितनी आएगी, -0.5
डायोप्टर, इतना आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, देखो इधर, ये एक बार पढ़ो और कॉपी पे मान नोट करो, इन सब के इसके मान नोट करो और हमें बताओ जो है कौन सा क्या मान दिया गया है। मान नोट करेंगे सभी लोग। क्या नोट करेंगे? मान। देखो इधर, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर तक देख सकता है। कहां तक देख सकता है? 10 मीटर तक ही देख सकता है। अधिक से अधिक 10 तक देख सकता है, यानी 10 के आगे का वह नहीं देख सकता है। तो जो देख सकता है वो v का मान, और v बराबर कितना है? 10, और ये किस में लिया जाएगा? माइनस में। ठीक है, 10 मीटर तक देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा? फोकस दूरी तभी निकल के आएगी क्योंकि फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v और u पता हो तभी फोकस दूरी निकलेगी, लेकिन हमें सिर्फ किसका मान पता है? v का। अब यहाँ पे देखना है निकट दृष्टि दोष से नहीं। अब ये तो हमसे बोला नहीं गया कि उसे कौन सी, हमने बताया था u का मान वो होता है जो क्वेश्चन में बोला जाए इतनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, इतनी दूरी पर रखी वस्तु को देखना चाहता है। समझ में आया? तो जो देखना चाहता है, समझ में आया, जिस चीज को उसे देखना है वो किसका मान होता है? वो मान होता है u का। लेकिन इसमें तो बोला ही नहीं गया है। इसमें तो ये बोल दिया 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, सिर्फ 10 तक ही देख सकता है, ज्यादा ज्यादा 10 तक सकता है। अब उसे कौन सी देखनी, कौन सी है? पास वाली हम पहचानेंगे इससे, निकट दूर से। कौन सी? निकट। निकट दृष्टि दोष निकट वाली रही है, दूर वाली उसे नहीं दिख रही है। देखना चाहेगा, दूर वाली देखना चाहेगा, बराबर क्या हो रहा है? इनफाइनाइट। और अगर कहीं पे आ जाए कि निकट वाली देखना चाह रहा है तो निकट वाली देखना चाह रहा है तो दूरी उसमें ली जाएगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होती है। और मान जो है वो हम सब किसमें रखेंगे? u और v के मान किसमें रखेंगे? माइनस में रखेंगे। यहाँ पे माइनस इस वजह से नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट है, इस वजह से यहाँ पे हम कौन सा साइन नहीं लगा रहे हैं? माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। मान रखेंगे, इसमें क्या क्या मान आएगा बताओ? f का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो हम किसका किसका मान रखेंगे? हम मान रखेंगे v का, और मान हम किसका रखेंगे? u का। तो मान रखेंगे 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना है? माइनस का 10 है, और माइनस का u का मान कितना है? इनफाइनाइट। ये 0 हो जाएगा तो 1/f बराबर क्या रहा? -1/10। f का वैल्यू निकालेंगे, -10 आएगा। मीटर में है तो ये किस में आएगा? मीटर में आएगा। प्रकृति जो होगी वो कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा? उसे अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा। कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा मेरे भाई? उस व्यक्ति को अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा, क्योंकि फोकस दूरी किसमें आई है? माइनस में आई है। अगर लेंस की क्षमता पूछी जाती तो लेंस की क्षमता अगर हमसे पूछी जाती, लेंस की क्षमता P से प्रश्न करते हैं, P बराबर होता है 1/f, तो P बराबर हो जाता है 1/-10, यानी कि भाग देते एक दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 0.1, और वो भी किस में आता? माइनस में। यानी उसे 0.1 डायोप्टर का लेंस लगाना होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी ये वाली। नहीं, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट है तो दोनों क्लास में, दोनों क्वेश्चन वाली क्लास को एकदम से पीछे से देखेंगे बैक करके। और एक किताब से, एक तो एक्टिव वाली हो गई, मित्तल वाली के भी करा दिए हैं, बाकी जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद करना है। बस जो हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं वही कॉन्सेप्ट लगाना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना लगे। कोशिश करना एक बार जो है, समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो एकदम से क्लास पूरी पीछे से देख लेंगे। उम्मीद है बढ़िया तरीके से एकदम से क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए भी इतना ही, बाकी कल। जय हिंद, जय भारत।